नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बंगाल हाई कोर्ट्स रिजेक्ट्स बंगाल गवर्नमेंट्स अपील इन आरजे कर मेडिकल कॉलेज केस। अभी हाल ही में पिछले वर्ष जो ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज है, जो कलकत्ता का मेडिकल कॉलेज है, सरकारी मेडिकल कॉलेज, वहां पर एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की जो है बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। वही केस जो पूरे देश में जो है एक आंदोलन, पूरे देश में इस पर आंदोलन हुए थे। उसी केस में जो बंगाल सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार, उसने हाईकोर्ट में अपील किया था, लेकिन बंगाल हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी का जो अपील की केस है उसको सुनने से इनकार कर दिया है। क्यों इनकार कर दिया है, सरकार ने क्यों अपील किया था, इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास की देश दुनिया की जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, पूरी जानकारी दी जाती है, उसका पूरा विश्लेषण किया जाता है, आप पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सब चीजों को डिटेल में बताया जाता है। इसके अतिरिक्त इस चैनल पे जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हैं उनके वीडियो प्रस्तुत किए जाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ये सभी वीडियोस जो है इस चैनल पे समय समय पर अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई थी बलात्कार के बाद, तो उस केस में संजय राय को जो है आरोपी बनाया गया था। और शुरुआत में जो ये बंगाल की सरकार ने है, उसने मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया था, चीजों को छिपाने का प्रयास किया था, जो अपराध के लिए साक्ष्य थे उनको मिटाने का प्रयास किया था। सरकार के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो सरकार द्वारा प्रायोजित हैं, इसके अलावा जो वहां की पुलिस थी, उन सभी का रोल अत्यंत निगेटिव था, अत्यंत नकारात्मक था, और लग रहा था कि इस केस में कुछ होगा नहीं। लेकिन जो कि शुरुआत वही कलकत्ता से हुई थी, जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे उन्होंने आंदोलन शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे पूरे बंगाल में ये आग फैल गई। धीरे धीरे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूरे भारत में के जो डॉक्टर्स थे वो आंदोलित हो गए। जगह जगह पे जो सरकारी डॉक्टर्स थे उन्होंने ओपीडी बंद कर दी। इवन जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे डॉक्टर्स, उन्होंने भी 2 दिन के लिए अपनी क्लिनिक्स बंद रखी थी, वहां पर काली पट्टी बांध करके प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जो पढ़े लिखे तबके ने जब आंदोलन किया तो ये बिल्कुल आग की तरह ये जो केस जो है भड़का, और अंत में जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वहां से सीबीआई जांच के लिए आदेश हो गया, और अंत में स्टेट पुलिस से जांच जो है सीबीआई को ट्रांसफर हुई, और सीबीआई ने कुछ ही महीनों में केस की चार्जशीट लगाई और पूरा जो है केस फाइनल कर दिया। और अंततः संजय राय को जो है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ, मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की जो है सजा उसको सुनाई गई। उसके बाद लोगों में एक गुस्सा भड़का। लोग चाहते थे कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसको मृत्यु दंड मिले, लेकिन जो जज थे उन्होंने लोगों की भावनाओं को मानने के बजाय कानून का पालन किया और उसको जो है मृत्यु दंड न दे करके जो है आजीवन कारावास तक सीमित रखा। क्यों आजीवन कारावास तक सीमित रखा, उसको भी हम आगे इसमें देखेंगे। अब चूंकि जन भावना थी कि जो है इसको मृत्यु दंड मिले, तो आप जानते हैं कि नेता को क्या चाहिए, एक माइक चाहिए और कुछ लोग चाहिए सुनने के लिए। तो तुरंत जो है केंद्र सरकार ने सीबीआई को डायरेक्ट किया कि तुरंत आप अपील करिए और जनता में मैसेज जाए कि केंद्र सरकार मृत्यु दंड दिलवाना चाहती है। ये कहां पीछे रहने वाली थी। इन्होंने कहा कि जो है अगर सीबीआई के बजाय पुलिस, हम स्टेट पुलिस जांच करती तो मैं पूरा प्रयास करती कि इसको मृत्यु दंड मिलता, लेकिन अब भी मैं जो है इसको मृत्यु दंड दिलवाने के लिए अपील करूंगी। तो इन्होंने अपील किया, लेकिन वो खारिज हो गई, उसको सुनवाई करने से मना कर दिया कोर्ट ने। तो चलिए मित्रों, पूरा मामला देखते हैं कि है क्या। कलकत्ता हाईकोर्ट हैज रिजेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स अपील सीकिंग डेथ पेनल्टी फॉर संजय राय। जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने, जो पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक अपील दायर की थी, जो वहां का सेशन कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट, उन्होंने संजय राय को आजीवन कारावास की सजा दी थी। लेकिन जो ये सरकार है ये इससे संतुष्ट नहीं थी
और ये इसके खिलाफ इन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील किया और इन्होंने कहा कि उसको आजीवन कारावास न देकर के उसको मृत्यु दंड दिया जाए। इस कारण से उन्होंने एक अपील दायर की थी। अब लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने वो अपील जो थी उनको सुनने से मना कर दिया, अपील को रिजेक्ट कर दिया। इसके पहले क्या हुआ था? इसके पहले जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि केंद्र सरकार की जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसने जब अपना जो है अपील दायर की थी इसी केस में, तो उसको हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था। वो भी यही चाहते थे कि इसको संजय राय को लाइफ इम्प्रिजनमेंट न देकर के इसको डेथ पेनल्टी जो है, डेथ सेंटेंस दिया जाए। तो हाईकोर्ट ने ये जो दोहरा व्यवहार किया कि सीबीआई की अपील को स्वीकार किया और जो राज्य सरकार है उसकी अपील को रिजेक्ट कर दिया। उसके क्या कारण है आगे की स्लाइड्स में सब में हम देखेंगे। जो इसके पहले क्या हुआ था कि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, उन्होंने 20 जनवरी को संजय राय को जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ, अर्थात मृत्यु पर्यंत जो है ये आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और कहा था कि इसको वो मृत्यु की सजा इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसका जो केस है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इस कैटेगरी में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जो डिसीजंस हैं उसमें ये साइट किया है और ये प्रेसिडेंट बन चुका है भारत में कानून के क्षेत्र में कि मृत्यु की सजा सिर्फ तब दी जाएगी जब वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा। दुर्लभ जो केसेस में भी जो दुर्लभ होगा या उसको कहिए दुर्लभतम केस जो होगा उसी केस में जो है मृत्यु की सजा दी जाएगी, क्योंकि जो मृत्यु की सजा है वो ऐसा माना जाता है कि एक प्रकार की बदला लेने की सजा है, ना कि अपराध को रोकने या अपराधी को सुधारना इसका उद्देश्य नहीं रह जाता है। तो पूरे विश्व में जो है मृत्यु की जो दंड है उसकी आलोचना की जाती है और जो ऐसे देश हैं जो बहुत ज्यादा मृत्यु की सजा देते हैं तो मानवाधिकार संगठन उनके खिलाफ हमेशा जो है अपना जो है जो अपना माइक है वो चालू ही रखते हैं, उनके खिलाफ वो आलोचना करते ही रहते हैं। तो भारत में भी एक ये प्रेसिडेंट सेट है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। जज ने माना कि बलात्कार होना और उसके बाद उसकी हत्या कर देना ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, क्योंकि भारत में जितने भी इस तरह के केस होते हैं, नाबालिग लड़कियों के साथ होते हैं, बच्चियों के साथ होते हैं छोटी छोटी, उन अधिकांश केसेस में रेप के बाद उनका मर्डर कर दिया जाता है, जैसा कि इस केस में किया गया। अगर ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है तो वो सारे केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो जाएंगे। तो इसलिए कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना। सरकारों का मानना है कि इसमें मृत्युदंड मिलना चाहिए था, क्योंकि जनता जो है चाहती है कि इसमें मृत्युदंड मिलना चाहिए था और जनता के वो जो जनता चाह रही है वैसा सरकार क्यों चाहती है, क्योंकि जनता ही सरकार को वोट देकर के चुनती है। तो कहीं से अगर उसको कोई भला होता है, कहीं से वोट बैंक बढ़ता है तो उसका प्रयास सरकारें जरूर करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है और सीबीआई ने दोनों ने अपनी अलग अलग जो है अपील जो है हाईकोर्ट में डाली थी, जो दोनों की एक ही प्ली थी कि संजय राय को डेथ पेनल्टी दी जाए। कोर्ट ने दोनों से पूछा कि दो अलग अलग जो है पार्टी जो है क्यों एक ही केस में जो है अपील करना चाहती हैं, अलग अलग क्यों करना चाहती हैं। क्योंकि जो न्याय का क्षेत्र है उसमें ये एक मान्यता है कि अगर किसी भी केस में अपील की जाएगी या केस किया जाएगा तो एक ही बार किया जाएगा। एक ही केस में बार बार ना तो उस पर मुकदमा किया जा सकता है, ना तो उसका ट्रायल किया जा सकता है बार बार, और ना ही उस पर बार बार अपील की जा सकती है। तो अगर दो पार्टी अपील करेंगी तो सुनवाई तो किसी एक में ही हो पाएगी। और ये कैसे निर्धारित होगा कि किसके अपील में सुनवाई की जाए, तो उसके बारे में सीबीआई का जो तर्क है वो ये है कि उन्होंने सारी जांच जो है इसकी उन्होंने की है इस केस की, इसलिए वही जो है अधिकृत जो एजेंसी है जो इस केस में अपील कर सकती है। स्वाभाविक है जिन्होंने केस को हैंडल किया है वही इसके मेरिट्स डिमेरिट्स पे जो है बहस कर सकते हैं, बाकी लोग केवल हवा हवाई बात करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, सीबीआई को ही अधिकार होना चाहिए कि जो उन्होंने गलतियां की हैं जांच में
उनको भी वो सुधारें। जो कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको जज ने स्वीकार नहीं किए उनको यहाँ पर उभारें। तो ये सीबीआई को ही पूरा अधिकार होना चाहिए। राज्य सरकार का क्या कहना है? राज्य सरकार का कहना है कि सीबीआई को जांच देने से पहले स्टेट पुलिस इसकी जांच कर रही थी और काफी कुछ स्टेट पुलिस ने साक्ष्य इकट्ठा भी किए थे। इसके अतिरिक्त जो हॉस्पिटल है, जो मेडिकल कॉलेज है जहां पर यह घटना घटी, वो राज्य सरकार के अधीन है, उसकी जो है अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए राज्य सरकार इस तरह के केसेस में फ्रेश जो है ट्रायल भी कर सकती है, कोई केस भी फाइल कर सकती है और जरूरत पड़ने पे अपील भी कर सकती है, क्योंकि ये जो मेडिकल कॉलेज है ये राज्य सरकार के अधीन है। तो दोनों का अपना अपना पक्ष है। कोर्ट ने सीबीआई के पक्ष को स्वीकार किया और सीबीआई की जो अपील है उसको एक्सेप्ट किया और राज्य सरकार की अपील को रिजेक्ट कर दिया है या उसको सुनने से इनकार कर दिया है। अब एक तीसरा जिसमें थर्ड पार्टी भी है, जिस डॉक्टर की हत्या हुई थी उसके जो अभिभावक हैं उन्होंने भी अपना एक जो है वकील जो है हाईकोर्ट में खड़ा किया है। उनका ये कहना है कि वो सिर्फ इसलिए डेथ पेनल्टी नहीं चाहते हैं कि इस व्यक्ति ने उनकी लड़की की हत्या की थी, इसलिए इसको जो है इसकी भी मृत्यु होनी चाहिए। सिर्फ इस आधार पर वो एक्यूज या संजय राय के लिए या जो कन्विक्टेड है उसके लिए डेथ पेनल्टी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो अपराध उसने किया है उसको न्याय के अनुसार, उसको कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक चीज और चाहिए। उन्होंने अपने एप्लीकेशन में कहा है कि वो इससे संतुष्ट नहीं है। उनका ये मानना है कि इस केस में केवल संजय राय एक अकेला अपराधी नहीं है, इसमें कुछ और लोग भी अपराधी हो सकते हैं और ये जरूरी है कि वो सभी लोग जो हैं जो उनकी लड़की के जो है खिलाफ अपराध में शामिल थे वो सभी नाम सामने आने चाहिए और उनको भी जो है न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। उनको भी जो है इस जो अधिकतम सजा है वो मिले। अर्थात जो डॉक्टर के माँ बाप हैं वो इस जांच से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि संजय राय ने ये कार्य, ये अपराध अकेले नहीं किया है, इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। सबसे पहला शक तो जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर जाता है, जिन्होंने संजय राय के पक्ष में जो साक्ष्य थे उनको छिपाने का प्रयास किया और मामले को दबाने का प्रयास किया। तो मित्रों, ये था पूरा मामला। हाईकोर्ट ने जो ममता बनर्जी के जो राज्य से प्रायोजित अपील थी उसको खारिज किया है और सीबीआई की अपील को स्वीकार कर लिया है। आने वाले दिनों में इस पर सुनवाई होगी, 4 से 6 हेयरिंग अवश्य लगेगी। उसके बाद देखना होगा कि संजय राय के लिए जो ये फैसला है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, ये कंटिन्यू रहता है या इसमें कोई परिवर्तन होता है। मित्रों, आपका क्या मानना है? क्या इस केस में सजा बदलनी चाहिए? अगर आपको हाँ लगता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए और अगर आपको लगता है कि नहीं, जो सजा इसको मिली है वो पर्याप्त है, तो आप नो लिखिए। चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारा एक्सप्लेनेशन, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।